तुमने सड़क पर जिस व्यक्ति को सुबह से शाम तक बैठे हुए देखा, तुम्हें वो कभी भिक्षा मांगता हुआ व्यक्ति नजर आया? कभी तुम्हें लगा वो कोई वैरागी साधु सा है? पर वो इन सब में से कुछ भी नहीं है। वो जो है सो है। तुम्हें मतलब नहीं रखना है और इस तरह राहगीरों में ज़्यादा दिलचस्पी मत रखा करो। अनजान लोगों से ज़्यादा बातचीत भी मत किया करो। बहुत से लोग भगवा वस्त्र धारण करने के पश्चात साधु, सन्यासी और सनातनी वाला जीवन यापन नहीं करते हैं। 100 में अगर 90 लोग सही हैं तो 10 लोग गलत भी होते हैं। और तुम्हें जो अक्सर दिखते हैं ना, उनके बारे में तुम जानते नहीं हो, पर तुमने कुछ चीज़ें तो देखी है, उनके कुछ कर्मों को तो देखा है जिससे तुम्हें वो कभी भी एक धर्मात्मा तो नज़र नहीं आए थे। तो फिर कैसा सवाल, फिर कैसा संशय मन में रखना है? दूर रहो ऐसे लोगों से, बिल्कुल दूर। और अपने घर में ना एक नियम बांध कर रखो कि कोई भी आए तो पहले घर से ही झांक लो, देख लो। एकदम से दरवाज़ा नहीं खुलना चाहिए तुम्हारे घर का। ये सब छोटी छोटी गलतियां होती हैं। अधिकांश दिन कोई दिक्कत नहीं होगी, पर मान लो किसी दिन कोई ऐसा मांगने वाला ज़िद्दी व्यक्ति आ जाए जिसका तुमने दरवाज़ा खोल दिया तो वो बंद ही ना करने दे, तो परेशानी में पड़ोगे। इसलिए इन सब में नहीं पड़ना है। तो बेहतरीन इसी में है कि पहले अंदर से झांक लो, देख लो, पुष्टि कर लो कि कौन है, उसके बाद दरवाज़ा खोलो। गलती हुई है इसलिए मैंने आज टोक दिया। कल तुम्हारे खिचड़ी का भोग मुझे बहुत अच्छा लगा, और सबसे अच्छी बात तो ये है ना कि बहुत दिनों के बाद तुमने प्रेम से भोग चढ़ाया था, इसलिए भी मुझे वो और स्वादिष्ट लगा। मन से लगाए थे ना तुम भोग, इसलिए तुम्हें भी उसका स्वाद मिला। चाहे कोई सब्जी कुछ भी तुम्हारी थाली में परोसी गई हो ना, रोटी हो, सब्जी हो, चावल हो, खिचड़ी हो, कुछ भी हो, अगर कोई चीज़ तुम्हें पसंद नहीं है तो भी तुम सबसे पहले उसका भोग मुझे लगाओ। वो तुम्हें पसंद हो या ना हो, भोग लगते ही उसका स्वाद प्रसाद वाला हो जाएगा और वो तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि, तृप्ति पहुंचाएगा, और उसके बाद तुम्हें उस चीज़ से ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी। आजमा कर देखना। तुम्हारे मोहल्ले में जिस सब्जी वाले से तुम्हारी बहस हो गई थी, वो व्यक्ति बुरा नहीं है। वो व्यक्ति थके हारे स्थिति में तुम्हारी बात या किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। उसे अपनी गलती पर पछतावा भी है, लेकिन अब ना तुम थोड़े दिनों के लिए थोड़ी दूरी बनाकर रखो, लेकिन जिस भी दिन वो तुम्हारी ओर आवाज़ लगाए तो उस दिन तुम भी माफ़ कर देना। आज नहा धोकर सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद ही नाश्ता करना। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। किसी के भी वजह से अपने संस्कारों का त्याग मत करना। और शाम के शाम अपनी तुलसी के आगे दीपक ज़रूर प्रज्वलित करो। माँ लक्ष्मी की कृपा ज़रूर होएगी तुम पर।